kingdom is your kingdom too. दोस्तों, आज की कहानी एक क्रिस्टीन नाम की लड़की की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुंदर के बीच ट्रिप पे जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर कई सारी मुसीबतें आ जाती हैं। अब मुसीबतें दोस्तों क्या थी, ये कहानी हम थोड़ा आगे जानेंगे। और दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। तो अब चलते हैं सीधा ही कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से शिप को देखते हैं जिसके पास में ही क्रिस्टीन और उसके फादर तैर रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टीन की मदर उसे खाने के लिए आवाज लगाती है। पर क्रिस्टीन कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगी। जिसके अगले ही पल इन दोनों को अपने पैरों के नीचे किसी चीज के होने का एहसास होता है, जो देखकर क्रिस्टीन के फादर जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं। और इससे पहले कि वो खुद भी पानी से बाहर निकल पाते ही तभी उन पर एक बड़ी सी शार्क हमला कर देती है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो देखने के बाद क्रिस्टीन और उसकी मदर शॉक हो जाती हैं। और ये हादसा क्रिस्टीन के दिमाग पे घर कर जाता है। और ये होने के बाद हम सालों के बाद का समय देखते हैं जहाँ क्रिस्टीन बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वो इस हादसे को पूरी तरह से भुलाने में असक्षम होती है। यहीं पर हम क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड चार्ल्स को भी देखते हैं, जो कि क्रिस्टीन को घुमाने एक बड़े से समुद्र के किनारे लाया था। और ये लोग यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को बोट राइडिंग करनी थी, इसीलिए चार्ल्स अपने दोस्त पियर को बुलाता है जो कि बोट चलाता था। और हम देखते हैं कि ये इलाका काफी बड़ा और घना होता है। इन लोगों के साथ एक कपल और होते हैं जो कि इनके साथ जाते हैं, जिनके आते ही ये लोग अपने सफर की ओर आगे निकल जाते हैं। और ये बोट जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती हम क्रिस्टीन को देखते हैं, जिसके अंदर पानी का खौफ अभी तक होता है। खैर, अब इसके बाद हम देखते हैं क्लूटेरे की टीम को, जो कि दरअसल अपने ड्रग्स के माल को समुद्र में ढूंढ रहे होते हैं। और ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खतरनाक और गन वाले थे। इधर क्रिस्टीन के दादाजी उसे कॉल करके उसका हालचाल लेते हैं, जिनसे बात करने के बाद क्रिस्टीन को बहुत ही अच्छा लगता है। और बात करते हुए अचानक ही सिग्नल चला जाता है। और सिग्नल जाते ही क्रिस्टीन की नजर सामने पड़ती है, जहां वो देखती है कि पियर ने अपने साथ बहुत ही बड़ा पिंजरा लाया था, जो देखकर वो उसके ऊपर तुरंत ही भड़क जाती है। और वो उससे कहती है कि तुमने इतना बड़ा पिंजरा क्यों लाया। इसके साथ ही वो उसके ऊपर मछली पकड़ने का इंतजाम लगाती है। और चार्ल्स वहाँ आके उसे शांत करता है, जिसके बाद पियर कहता है कि ये पिंजरा मछली पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हम लोगों के जैसे इमरजेंसी पल के लिए है। जो सुनने के बाद अब क्रिस्टीन थोड़ा शांत होती है। और तभी चार्ल्स उससे कहता है कि चलो डाइविंग करते हैं। पानी में उतरने के नाम से ही क्रिस्टीन तुरंत ही डर जाती है, लेकिन जब चार्ल्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो जब उसे हिम्मत देता है तो वो तुरंत ही मान जाती है। और फिर ये लोग कुछ देर के बाद अपनी पूरी सेफ्टी के साथ पानी में उतरते हैं। और इन दोनों के साथ वह कपल भी होता है जो कि इनके साथ आया था। अब ये चारों एंजॉय करते हुए पानी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद इन्हें टूटी हुई शिप के ऊपर से कुछ सिक्के मिलते हैं, जिसे ये लोग देखते ही अपने पास रख लेते हैं। पर ऐसा करने के बाद ये लोग देखते हैं सामने जहाँ पे एक शार्क थी। और क्रिस्टीन को जिस बात का डर होता है वो उसके सामने आ चुका था, जिसे देखते ही ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर वो शार्क इतना तेज होता है कि एक लड़के के ऊपर हमला करता है। और जितनी देर में वो शार्क उसके ऊपर हमला करता है, ये लोग तब तक ऊपर आ जाते हैं। और ऐसा करने के बाद ये लोग जैसे तैसे उस लड़के को भी बाहर लाते हैं। पर उस शार्क ने दोस्तों उस लड़के का एक पूरा ही हाथ निकाल लिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। और ऐसा होने के बाद पियर देखता है कि उसके सामने एक बोट आ रही है, जो कि कुछ ही देर में आके इनकी बोट के बाजू में रुकती है। और वो बोट वाला इनसे पूछता है कि कोई परेशानी है क्या। तो पियर उसे बता देता है कि मेरे एक बंदे के ऊपर शार्क ने हमला किया है और उसका खून बहने की वजह से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है। अब उसकी बात सुनकर वो सामने वाला बोट का बंदा उसके पास आता है, और उसके साथ ही साथ उसके सारे ही बंदे वहाँ पे आते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे देखते उस बंदे की जान चली जाती है, जो देखकर क्रिस्टीन को एक बार फिर से धक्का लगता है, क्योंकि पानी से जुड़ा ये उसकी लाइफ का दूसरा किस्सा होता है। और ऐसा होने के बाद वो सारे बंदे जो बोट से आए थे इन लोगों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग दोस्तों वही होते हैं जो कि ड्रग्स की तलाश में यहीं पर आ रहे होते हैं, ताकि ये लोग अपना ड्रग्स निकाल सकें। अब इन लोगों के द्वारा ऐसा करता देख सारे ही लोग डर जाते हैं, जो देखकर वो सामने वाला बंदा इन लोगों के सामने ऑफर रखता है कि तुम लोगों में से कोई एक ड्रग्स को जाके समुद्र के अंदर से लेके आएगा, और ऐसा करने के बाद मैं
मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो सुनकर क्रिस्टीन कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। दरअसल वह सभी लोगों को यहाँ पर बचाना चाहती थी, इसीलिए वह उस बंदे की बात को मान जाती है। और ऐसा होने के बाद क्रिस्टीन को स्विमिंग सूट पहनाया जाता है और फिर उसके बाद उसी पिंजरे में डाल के पानी के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके कुछ देर के बाद क्रिस्टीन पानी की सतह तक पहुँच जाती है। पर गहराई में क्रिस्टीन को देखने के बाद दो शार्क उसके पास आती है और उसके पिंजरे के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। पर क्रिस्टीन को मौका मिलते ही वो केस से बाहर निकलती है और फिर वो उन ड्रग्स के बैग को रस्सियों में बांधने लगती है। यहाँ पर क्रिस्टीन के सामने कुल 3 बैग होते हैं जिसे वो बांध देती है और ये सब वो बहुत ही सावधानी से कर रही होती है। लेकिन तभी इतने में ही वो शार्क उसे देख लेती है, जो कि उसके ऊपर आके हमला करने का प्रयास करती है। जो देखकर क्रिस्टीन किसी तरह से बचते हुए केज में चली जाती है और अब नीचे की हलचल से पियर उसे ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट करता है, जिसके कुछ ही पलों में क्रिस्टीन बाहर आ जाती है। जहाँ वो बाहर आने के बाद बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है, पर उसके डर से उन स्मगलरों को कुछ लेना देना नहीं था। इसी वजह से उनका एक बंदा पानी के अंदर कूद के उन बैगों को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखने के बाद कहता है कि इसके नीचे कोई बैग नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमला करने की वजह से रस्सी सूट के नीचे गिर गई। अब ये देखकर उन गैंगस्टर का बॉस इनके ऊपर भड़क जाता है और जब उसे क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड समझाने की कोशिश करता है तो वह गैंगस्टर उसे एक मुक्का मार के पानी के अंदर फेंक देता है। पर इसके अगले ही पल वो शार्क उस आदमी के ऊपर हमला करती है, जो कि पानी में उतरकर उन बैग्स को देखने के लिए गया था। यह सीन देखकर क्रिस्टीन को लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया और अब इस बात से क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन अब वह गैंगस्टर बॉस इनकी गलतियों के ऊपर काफी नाराज होता है। पर तभी क्रिस्टीन उसे वही सिक्के दिखाती है और कहती है कि ये सिक्के बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिसकी तुम्हें कीमत ब्लैक मार्केट में काफी अच्छी मिल सकती है। अब उन सिक्कों को वो गैंगस्टर लेके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। पर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं चार्ल्स को, जो कि अभी भी जिंदा था और वो तैरकर किसी तरह बोट तक आने की कोशिश करता है। इधर वो गैंगस्टर उस बंदे की बॉडी को पानी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले शार्क ने हमला किया था। जो देखकर उस बंदे की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग में इंसानियत नहीं है। और ये बात कहते हुए तभी क्रिस्टीन आके उस लड़की को संभालती है। अब इधर चार्ल्स को भी तैरते हुए एक बोट मिलती है, जिसके ऊपर वो चढ़ के तुरंत ही बैठ जाता है और अब वो राहत की सांस ले रहा होता है। और ये सभी गैंगस्टर देखते हैं कि इनके सामने एक दूसरी बोट आ रही है। जो देखकर वो क्रिस्टीन से कहता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, नहीं तो मेरे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। दरअसल बोट से आ रहे लोग पुलिस वाले होते हैं, जो कि यहाँ से चक्कर लगा रहे थे और उनकी बोट को एक जगह पे खड़ा होता देख इन्हें कोई लगा की परेशानी है। अब उन पुलिस वालों के पूछने पर वह गैंगस्टर कहता है कि ये मेरी पत्नी है और वो उन लोगों के सामने क्रिस्टीन से प्यार करने लगता है। लेकिन तभी अगले ही पल वो सारे ही गैंगस्टर पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और पुलिस वालों को संभलने का मौका न मिलने की वजह से वो लोग मारे जाते हैं। पर इस मुठभेड़ में गैंगस्टर का साथी भी मारा जाता है। जो देखकर वो गैंगस्टर बॉस अब इन लोगों को तुरंत ही पानी में उतरने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा भी समय गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए क्रिस्टीन और वो लड़की तुरंत ही पानी के अंदर उतर जाते हैं। पर पानी में उतरते ही वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसके ऊपर अगले ही पल एक शार्क हमला करके उसकी जान ले लेती है। और अब वो शार्क क्रिस्टीन को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर क्रिस्टीन डर के मारे जैसे तैसे ऊपर आ जाती है। लेकिन खाली हाथ आने की वजह से वो गैंगस्टर उसके ऊपर भड़क जाता है। जो देखकर क्रिस्टीन उससे कहती है कि नीचे एक शार्क हमला कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ल्स को, जिसे की बोट के पास एक गन मिल जाती है और वो अब गन को लेके चुपके से आगे बढ़ता है, जहाँ वो बड़े हिसाब से लोगों को मार रहा होता है। इधर वो गैंगस्टर भी क्रिस्टीन के ऊपर गन तान चुका था, पर तभी इतने में ही वहाँ चार्ल्स आके उसे रोकता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि सीधे ही गन रख दो। लेकिन जब वो गैंगस्टर नहीं मानता तो क्रिस्टीन ही उसके ऊपर गोली चला देती है और वो गोली जाके उसके पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर जाके ही सीधा पानी में गिरता है और अगले ही पल वो शार्क उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेती है। अब उस गैंगस्टर के मरने के बाद ये लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर हमें 2 हफ्ते के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस्टीन अपनी इस कहानी को अपने दादाजी को बता रही होती है और उसके दादाजी कहानी में उसकी बहादुरी को देख के काफी खुश होते हैं, जिसके साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।